कैसे हो दोस्तों। तो आज मैं पहली बुक का रिव्यू लेके आया हूँ। पहली बुक जो मैंने चुनी है वो है 10 जजमेंट दैट चेंज्ड इंडिया। तो ये जी मूडी जी ने लिखी है बुक। बड़ी अच्छी बुक है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो ये जो किताब है ये बेसिकली 10 जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की है, उन्हीं पे बेस है। बड़े ही अच्छे ढंग से इस किताब में जिया जी ने बताया कि उस टाइम जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आने वाला था उससे पहले की भारत की दशा क्या थी या कंडीशन क्या थी, उस टाइम पे जजमेंट जब आई उस टाइम पे क्या कंडीशन थी, और उसके बाद उस जजमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा। बड़े ही अच्छे ढंग से बताया गया है इसमें। ये काफ़ी बताया गया कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का और जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का काफ़ी क्लैश हुआ है पावर को लेके। तो इसी बेस पे है जो पहली जजमेंट है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये 1973 में आई थी। एक तरह से इसे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट बोला जाता है, क्योंकि पहली बार उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि जो सरकार है, ये जो लेजिस्लेचर है, उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है संविधान में अमेंड करने की। उनको बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इससे पहले काफ़ी सारी जजमेंट आई जिसमें कि कोशिश की गई कि सरकार की पावर को लिमिट किया जाए, जैसे सज्जन कुमार है, माफ़ कीजिएगा सज्जन सिंह है, और एक और जजमेंट है इस टाइम मेरे दिमाग में नहीं है, बट उन जजमेंट में इतना कुछ नहीं बोला गया। बट ये जजमेंट पहली ऐसी जजमेंट थी जिन्होंने सरकार को सीधा बोला कि आपके पास लिमिटेड पावर है संविधान को बदलने की। अब देखिए, आप सरकार से उलझेंगे तो उसका परिणाम भी दिखेगा। देखिए, आग लगेगी तो धुआं तो होगा ही, इसमें भी यही हुआ। ये 13 जजिस की बेंच थी जो इस केस को सुन रहे थे। 5 महीनों तक लगातार चला। 800 पन्नों से ज़्यादा की ये जजमेंट है। ये अपने आप में यूनिकनेस। तो इसको जो चेयर कर रहे थे वो जस्टिस A.K. सीकरी थे, उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनके बाद 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे जो कि बारी बारी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार बिल्कुल खुश नहीं थी इस जजमेंट से, क्योंकि उनकी ताकत को रोका गया था। तो उन्होंने क्या किया, उन 3 जजेस को नज़रअंदाज करते हुए जस्टिस A.N. रे, जो कि इस रेस में चौथे स्थान पे थे, उनको पहले स्थान पे लाया गया। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा था आज़ादी के बाद कि सीनियर मोस्ट जजेस को नज़रअंदाज किया गया और चौथे नंबर पे जो सीनियर मोस्ट हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, जिससे बाकी जो 3 जजेस थे काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया अपना, प्रोटेस्ट के तौर पे। तो इस तरह से क्लैश चल रहा था जुडिशियल इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में।
लेकिन इस जजमेंट की काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुई। सबसे पहले क्रिटिसिज्म तो यही था कि ये जो जजमेंट है 500, माफ़ कीजिएगा, 800 से ज़्यादा पन्नों की है, लेकिन साफ कुछ नहीं पता चल रहा कि कहना क्या चाहते हैं। 13 जजेस थे, 11 अलग अलग ओपिनियन आई। मतलब जजमेंट क्या कहना चाहती है, लोग काफ़ी कंफ्यूज थे। कुछ ने तो ये भी बोल दिया कि ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है संविधान को दोबारा से लिखने की, जो कि उसके पास पावर नहीं है। ये क्रिटिसिज्म थी, और इसका इम्पैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब एमरजेंसी आई 1975 में आई थी, 2 साल बाद इस जजमेंट के, कहते कहीं ना कहीं रोल इस जजमेंट का भी था। तो इस तरह से बाकी 9 जजमेंट भी बड़े ही अच्छे ढंग से बताई है जी मोडी जी ने। मुझे काफ़ी आनंद आया इनको पढ़ने में। अगर जो मैं पूरी किताब के बारे में बताऊंगा तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर जो आपको ये अच्छा लगा हो तो आप पढ़ सकते हैं, और अगर जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हो तो मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। और हाँ, ये भी ज़रूर बताइए कि क्या मैंने रिव्यू सही ढंग से दिया, कुछ कमी रही हो तो प्लीज़ बताइए, हिचकिचाइएगा मत। शुक्रिया।